फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियोज। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज क्या है और कंप्यूटर का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक कंप्यूटर कोर्स का आज आपका पहला दिन है जिसमें हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसे क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं थोड़े से उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला टॉपिक होने वाला हमारे पास वो ये है डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। सेकेंड नंबर पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। थर्ड नंबर जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास क्या क्या है। फोर्थ नंबर आपका आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर आप पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेज, यानी हार्डवेयर डिवाइस जो होती है उनकी परिभाषा क्या है। फिर जानेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेज, हार्डवेयर डिवाइस जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है और इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर लास्ट में जानेंगे इंट्रोड्यूस फ्रॉम आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, उनका डिफिनेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नॉर्मली जानेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ें आती है वो ये है डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की परिभाषा क्या क्या है। तो देखेंगे कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर हम लोग का है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब ये विद्युत से चलने वाला यंत्र है। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। तो यहाँ पर यूजर का अर्थ ये होता है, यूजर का अर्थ ये है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे हम लोग यूजर कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर को चला रहा है वो क्या है, यूजर है। तो जो यूजर होता है वो क्या करता है, इनपुट देता है, यानी निर्देश देता है, कुछ न कुछ निर्देश देता है, जिसे इंग्लिश में कमांड भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर कमांड कहते हैं। तो जो यूजर होता है क्या करता है, निर्देश देता है कंप्यूटर को, और जैसे ही वो निर्देश देता हो तो जो हमारा डेटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। जब कंप्यूटर के पास चला जाता है तो कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसको समझता है और समझने के बाद जो उसका परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, उसे हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे सिंपल सा कहें तो जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति है कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, किसी टेक्स्ट को टाइप करना चाहता है, कंप्यूटर के ऊपर दिखाना चाहता है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कंप्यूटर मॉनिटर पे, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर के ऊपर कंप्यूटर टाइप नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमें क्या करना होगा, हमें किसी न किसी एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को कंप्यूटर जो लिखवाना है वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम एक इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या करता है, वो यूजर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कंप्यूटर तक भेजने में सक्षम होता है। तो यहाँ से यूजर जैसे ही क्या करता है, अपना कमांड देता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो डेटा जो होता है हमारा वो सबसे पहले प्रोसेसर के पास जाता है। प्रोसेसर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, डेटा प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर उन चीज़ों को समझता है और समझने के बाद आगे जो डेटा होता है वो भेज देता है। तो जो भी रिजल्ट होता है और रिजल्ट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जान चुके हैं कि जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विद्युत से चलता है
और साथ में कैसे काम करता है, स्वतः ही नहीं काम करता है, यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। लेकिन आपको यह जानना होगा कि जब कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में नहीं मौजूद था, तो आज से लगभग 600 ईसा पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर तैयार किया था जिसका नाम अबैकस था। अबैकस क्या था? अबैकस लकड़ी के फ्रेम का बना हुआ, रेक्टेंगल के आकार में बना हुआ एक कंप्यूटर था, जिसमें क्या थे, पतले पतले तार लगे हुए थे और इन तारों के बीच में छोटे छोटे गोलियां लगी होती थीं, और इन गोलियों के सहारे लोग क्या करते थे, जोड़ने और घटाने का काम करते थे। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड बोल सकते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड बोल सकते हैं अबैकस, जिसका नाम अबैकस था। और ये चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग 600 ईसा पूर्व क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। अब इससे काम क्या था, इससे काम यही हम लोग कर सकते थे कि अगर जोड़ना है तो जोड़ सकते थे डेटा को, घटाना है तो घटा सकते थे। तो ये जो आपका डिवाइस था कंप्यूटर अबैकस, ये इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला डिवाइस नहीं था, और इसकी वजह से जो इसकी परिभाषा दी गई थी, तो ये दी गई थी कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा को जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और आज के जो भी डिवाइस हैं वो सब आपके इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस हैं। इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होने के नाते उन्हें पावर की आवश्यकता होती है, जब हम उन्हें पावर देते हैं तो उससे हमारा काम होता है। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि जो कंप्यूटर वर्ड है, ये हम लोग के भारत का वर्ड नहीं है, ठीक। जो कंप्यूटर वर्ड है ये इंडिया का वर्ड नहीं है। इसे लिया गया कहाँ से? ग्रीक के लैटिन भाषा से लिया गया, इसे ग्रीक के लैटिन भाषा से लिया गया है। वहाँ पे इसका जो वर्ड होता है वो कंप्यूट है, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, यानी किसी चीज़ की जो हम लोग गणना करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। अब यदि कोई पूछता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कैलकुलेट करना, ठीक। तो ऐसे जो हम जानते हैं कि कंप्यूटर वर्ड है वो आपका ग्रीक के लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, और वहीं से इसका नाम पड़ गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का डिफिनेशन तो हम लोग जान चुके हैं। अब इसमें जो अगला पॉइंट देखेंगे वो ये है, इसमें डेटा को क्या की जाती है, स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तो जी हाँ, जो हम लोग का कंप्यूटर है उसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर डेटा हमारा बाय द वे गलती से डिलीट हो जाता है तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा को स्टोर हम किस फॉर्म में करते हैं, तो जैसे फाइल के रूप में कर सकते हैं डेटा को स्टोर, फोटोज है फोटो स्टोर करके रखते हैं, वीडियो है कोई वीडियो स्टोर करके रखते हैं। इस तरह से डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं हम लोग। तो अगर बाय द वे अगर गलती से हमसे फाइलें उड़ जाती है कंप्यूटर के अंदर, तो हम इनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल बिन नाम का एक फीचर मौजूद होता है। रिसाइकल बिन नाम का जो फीचर है मौजूद होता है कंप्यूटर के अंदर, क्या करता है, जब भी हम किसी डेटा को डिलीट करते हैं, डिलीट करते तो वो डेटा हमारा चला जाता पहले रिसाइकल बिन के अंदर। अब यदि हम रिसाइकल बिन में से डेटा डिलीट करते तो जाके हमारा डेटा जो है परमानेंट रूप से वो डिलीट हो जाता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है, डेटा जब भी डिलीट करते हैं तो पहले रिसाइकल बिन के अंदर जाता है, और रिसाइकल बिन के अंदर जाने के बाद क्या होता है, डेटा स्टोर रहता है कुछ दिनों तक, और फिर कुछ दिनों के बाद ही क्या होता है, आपका डेटा रिसाइकल बिन से हटता है। तो इस तरह से अगर डेटा बाय द वे गलती से डिलीट हो जाता है, पुनः प्राप्त करना है तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमारे पास है मौजूद तो उनको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आवश्यकता लगती है तो फिर क्या कर सकते हैं, उन डेटा को सिंपल सा हम वापस ला सकते हैं, और फिर अगर एडिट करना है तो एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है कंप्यूटर की रिगार्डिंग, जिनको हमें जानना अति आवश्यक होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। इसके अलावा देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है
कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम्स खेलने, ब्राउज करने अथवा अन्य भी तरीकों से हम कंप्यूटर का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग आसानी पूर्वक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। किसी को ईमेल भेजना है, कुछ हमारे पास फाइल जो डिजाइन किए हुए हैं अगर उसको मेल के जरिए किसी को भेजना है तो काफ़ी आसानी से कंप्यूटर के जरिए अपने किसी को मेल कर सकते हैं। इसके अलावा गेम्स प्ले कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और बहुत सारे वीडियोज फोटोज को हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर से स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियाँ जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए, जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से अपने कंप्यूटर के ऊपर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा देखेंगे तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो प्रोसेस का आता है, जिसमें आपको बताया गया कि किस तरह से एक यूजर अपनी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यूजर है और यूजर मान लीजिए कुछ यहाँ पे टाइप करना चाहता है। जैसे मान लीजिए हमें टाइप करवाना है यहाँ पे इंस्टीट्यूट, मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना है इंस्टीट्यूट, तो कंप्यूटर तो एक ह्यूमन लैंग्वेज समझता नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि कंप्यूटर को समझने के लिए बीच में एक माध्यम को प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है सीपीयू, और सीपीयू भी बोल सकते हैं, इसे प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, एक ट्रांसलेटर के जैसा काम करता है। जैसे अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो बाहर के लोगों को हमारा लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा और वहाँ का लैंग्वेज हम लोग को नहीं समझ में आएगा, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी न किसी ट्रांसलेटर को हायर करते हैं जो उसकी भी भाषा को समझ सके और वो हमारी भी भाषा को समझ सके। तो हम अपने भाषा को क्या करते हैं, ट्रांसलेटर को बताते हैं, फिर ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारी भाषा को समझ करके दूसरे वाले व्यक्ति को समझाता है, फिर वो क्या करता है, उसका आउटपुट जो भी रिजल्ट होता है सुनता है और फिर वो हम तक पहुंचाने का काम करता है। तो कंप्यूटर भी ठीक कुछ इसी तरह का है। कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता, ऐसे में एक यूजर क्या करता है, पहले अपना डेटा किसी ट्रांसलेटर के रूप में किसी इनपुट डिवाइस के जरिए क्या करता है, सीपीयू तक पहुंचाता है। सीपीयू हमारी बातों को समझता है, फिर उसे क्या करता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके समझने के बाद वो डेटा जो होता है मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक यूजर से जब भी कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना होता है तो यूजर क्या करता है, किसी इनपुट डिवाइस का प्रयोग करता है। इनपुट डिवाइस के जरिए वो डेटा हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है और प्रोसेसिंग डिवाइस में जाने के बाद डेटा जो है फाइनली हमारे मॉनिटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन जो हम यूज कर रहे होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। ठीक ना, तो इस तरह से करके क्या होता है, हमारा डेटा का आदान प्रदान होता है। एक यूजर अपनी बातों को कंप्यूटर तक रख सकता है और रख करके जो भी चीज़ें जानकारी देनी है वो दे सकता है। फिर जब हम नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म तो होता नहीं, लेकिन मेनली जो लोगों ने बता रखा उसको हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता क्या क्या है। ठीक, तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सी है वर्ड। सी से क्या होता है, कॉमनली होता है। ओ से ऑपरेटिंग होता है। एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूजर, टी से ट्रेड और ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च होता है। यहाँ पे कॉमनली को बोला जाता है आमतौर पे, ऑपरेटिंग को बोला जाता है संचालित यानी जिसे चलाया जा रहा हो। ठीक ना, जो चलाने योग्य हो, जिसे चलाया जा रहा हो संचालित करना बोलते हैं। मशीन यानी यंत्र, हम लोग सब लोग जानते हैं। पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेष रूप से। यूजर मतलब यहाँ पे प्रयुक्त दिया गया है। एक यूजर का एक और भी मतलब है, यूजर का मतलब कर्ता भी होता है। कर्ता अर्थात जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, ठीक, उसे हम लोग कर्ता बोलते हैं या काम करने वाला भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का प्रयोग टेक्निकल जगहों पे भी होता है। तो यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, ट्रेड का मतलब व्यवसाय भी होता है। तकनीक यहाँ पे लिखा गया है, टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। एजुकेशनल पर्पज से भी कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एजुकेशनल पर्पज से ही, जैसे मान लीजिए आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर की सहायता से ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ पा रहे हैं तो कंप्यूटर की सहायता से पढ़ पा रहे हैं।
तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा अनुसंधान यानी रिसर्चेज में क्या होते हैं, कंप्यूटर का उपयोग लगता है। जैसे वैज्ञानिक जो होते क्या करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करना होता है, मौसम की क्या करनी होती है, भविष्यवाणियाँ करनी होती है। इसके अलावा सेटेलाइट इत्यादि को क्या करते हैं लोग, कंट्रोल करते हैं। तो जो इस तरह के काम होते हैं वो कहाँ से होते हैं, हमारे इसी कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। तो कंप्यूटर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विशाल है और इससे बहुत तरह के कामों को किया जा सकता है, मल्टीटास्किंग होता है। अब इसके अगले पॉइंट पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे इसकी विशेषताएं कुछ है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी संगणक की विशेषताएं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे विशेषता तो इसकी स्पीड है। अब जो कंप्यूटर होती है इसकी जो गति होती है काम करने की, एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दे, यदि मान के चलिए हम किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, ठीक, और उस स्कूल में क्या है, 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और उनका हम क्या करते हैं, डेली अटेंडेंस लगाते हैं। उनका क्या करते हैं, डेली अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक, तो जब महीने का लास्ट दिन आया, तो क्या हुआ, आपके प्रिंसिपल ने बोला कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं 100 बच्चे, उन टोटल का क्या कीजिए, हमें प्रेजेंट और अब्सेंट काउंट करके बता दीजिए कि कितने बच्चे कितने दिन प्रेजेंट हैं और कौन कौन सा बच्चा कितना दिन अब्सेंट है। तो अगर हमारे पास 100 बच्चों का लिस्ट है, उनका प्रेजेंट काउंट करना है, अब्सेंट काउंट करना है, तो सोचिए फिर हमें कितना टाइम लग सकता है, कई घंटे लग सकता है, अराउंड 4-5 घंटे से जो है ना ज़्यादा का समय लग सकता है। और इसमें हमसे गलतियां भी हो सकती है, हम एक्यूरेट तरीके से नहीं बता सकते कि कौन सा बच्चा कितना दिन प्रेजेंट है या फिर कितना दिन अब्सेंट है। लेकिन अगर यही काम हमें कंप्यूटर के अंदर करना हो तो हम मात्र 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, और हम काउंट करके बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितने दिन प्रेजेंट है और कौन सा बच्चा यहाँ पे कितने दिन अब्सेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोग मात्र एक फार्मूला के जरिए एक्सेल में काउंट करके बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितना दिन प्रेजेंट हुआ है, कितना दिन अब्सेंट हुआ है, जो कि हमारा मिनटों का काम है। तो बस आप इसी बात से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो कितना फास्ट होती है। इसके अलावा जो कंप्यूटर के काम करने की शुद्धता होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये काफ़ी सही होती है। जो काम हम लोग करते करते ज़रूर कहीं ना कहीं गलतियां कर देते, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर से क्या होता है, कभी मिस्टेक नहीं होता है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, परिशुद्धता। परिशुद्धता एक्यूरेसी मीन्स होता है यानी कितने शुद्ध तरीके से एक काम कर सकता है। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना वो 100% है। यदि कोई यूजर गलती ना करे, यदि क्या करे, यूजर गलती ना करे, तो फिर कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती है, ठीक ना। एक कंप्यूटर की क्या है, एक विशेषता है। इसके अलावा देखेंगे तो नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो स्टोरेज है। तो कह सकते हैं जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। साथ में अगर कोई डेटा स्टोर कर भी ले अपने माइंड के अंदर तो कभी ना कभी हम भूल जाते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर होता है इसमें जो एक बार डेटा को स्टोर कर दिया गया वो कभी भूलता नहीं, ठीक। इसके अलावा कंप्यूटर जो है आपका मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, मल्टीटास्किंग का मतलब यह है कि जो एक से ज़्यादा कामों को कर सके, जो एक से क्या कर सके, एक से ज़्यादा कामों को कर सके या कामों को कर पाने में सक्षम हो, कामों को कर पाने में सक्षम हो, उसे हम मल्टीटास्किंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो मल्टीटास्किंग का मतलब एक समय में एक से ज़्यादा कामों को कर पाने में जो सक्षम हो। इसके अलावा देखेंगे तो प्राइवेसी है। कंप्यूटर में प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि हम यदि कोई किसी जगह पे अकाउंटिंग का काम करते हैं, कहीं भी अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो अकाउंटिंग यदि मैनुअली करते हैं, बिना कंप्यूटर के करते हैं, मैनुअली करते हैं, तो जिस भी रजिस्टर के ऊपर हम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, बिलिंग का काम कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारा रजिस्टर क्या हो जाए, खराब हो जाए, उस पर कुछ गिर जाए तो नुकसान हो जाए। तो उस डेटा को हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, पहली बात तो। और दूसरी बात तो उस डेटा को कोई भी बदल सकता है क्योंकि वो मैनुअली है रजिस्टर हमारा।
कोई भी चाहे तो उसे काफ़ी आसानी तरीके से बदल सकता है। लेकिन अगर यही काम हम लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर करते हैं तो कंप्यूटर में बहुत सारे प्राइवेसी यूज होते हैं, पासवर्ड हम लगा सकते हैं, और जब तक पासवर्ड हम बताएंगे नहीं किसी को तब तक कोई पासवर्ड ओपन नहीं कर सकता। खराब होने का डर नहीं है इसमें। डेटा जो होता है हमारा सुरक्षित होता है, हम डेटा का बैकअप बना करके रख सकते हैं। और बाय द वे अगर कंप्यूटर खराब ही हो गया तो उस डेटा को हम लोग वापस के ला सकते हैं। तो इसमें प्राइवेसी बहुत सारी होती है, ठीक ना। तो आगे हम जानेंगे प्राइवेसी के बारे में और भी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे तो लो कास्ट होता है, यानी इसकी जो प्राइस होती है वो कम होती है अकॉर्डिंग टू, अगर हम मान लीजिए किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को हायर करते हैं तो उसकी सैलरी हमें देनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग के लिए ही। जैसे मान लीजिए सेल के लिए किसी और को रखना पड़ा, परचेस वाले रजिस्टर के लिए किसी और को हायर करना पड़ा, प्रॉफिट लॉस इत्यादि चीज़ों के लिए किसी और व्यक्ति को हायर करना पड़ा, डेटा एंट्री के लिए किसी और व्यक्ति को हायर करना पड़ा, तो इनकी सैलरी अगर हम जोड़ें तो बहुत सारा हो जाएगी और मैनुअल तरीके से लोग काम करेंगे। और मैनुअल तरीके से करने के नाते हमारा रिलायबल भी डेटा नहीं रहेगा, ज़्यादा देर तक कोई गारंटी नहीं कि स्टोर होके रह पाएगा, उस नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेटा के संग। ऐसे में कंप्यूटर जो होता है हमारे डेटा को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख पाता है। और इसकी जो प्राइसिंग होती है इन कई लोगों की अपेक्षा कम हो जाती है, क्योंकि जो काम कई लोग मिलकर कर रहे हैं वो काम हमारा कंप्यूटर अकेले ही कर पाने में सक्षम होता है, ठीक। इसके अलावा जानते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है यहाँ पे ये दो प्रकार की होती हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। तो ये दो तरह की मेमोरियाँ हमारे कंप्यूटर में होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। और ये हमें यूज करने में काफ़ी आसान होती हैं। कई बार कंप्यूटर अपने काम क्या कर सकते हैं, स्वयं से ही कर सकते हैं, इन्हें किसी यूजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना ट्रैफिक लाइट को चलाने की किसी की आवश्यकता नहीं होती है, अपना काम स्वयं कर सकता है। थर्मामीटर ये अपना काम स्वयं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होते हैं, ऑटोमेशन होते हैं जो अपना खुद के काम को कर पाने में सक्षम होते हैं। तो यही उनकी कुछ विशेषताएं थी। फिलहाल के लिए अभी यहीं पे क्लास को रोकेंगे और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए